हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि बीजीय संख्याओं को घातांकीय रूप में कैसे लिखते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक नंबर्स। तो बच्चों, ये देखो, तुम इन्हें तो पहचानते हो, ये न्यूमेरिकल नंबर्स हैं और ये अलजेब्रिक नंबर्स हैं। यानी ये क्या है, अंकीय संख्याएं हैं और ये क्या है, अक्षर संख्याएं। तो अब अगर हमें किसी भी न्यूमेरिकल नंबर को उसी नंबर से ही बार बार मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे हमें 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना हो तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर हमें 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे लिखेंगे, ये कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 फिर मल्टीप्लाई 2 और फिर मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इसको कैसे पढ़ोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। और इसको पढ़ना और मुश्किल होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। देखो, इसको पढ़ना, जितनी भी हम संख्या को बार बार रिपीट कर रहे हैं और बढ़ाते जा रहे हैं तो हमें संख्या को पढ़ना, लिखना और समझना और उन्हें कंपेयर करना मुश्किल होता जा रहा है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। संक्षिप्त रूप यानी शॉर्ट फॉर्म में। और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उनके घातांकीय रूप में, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसको अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या घातांकीय रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वल का हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन लगाएंगे। ठीक है। अब देखो कि इसमें आधार क्या है, यानी हम किसकी गुणा कर रहे हैं, 2 की गुणा कर रहे हैं, 2 से ही, अपने आप से, स्वयं से 2 की 2 से गुणा कर रहे हैं। तो इसमें कौन सा नंबर है जिसकी गुणा की जा रही है, तो वो है 2 यानी 2। तो हमारा आधार क्या हो गया, 2। ठीक है। कितनी बार हमने इसकी गुणा की है, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, 3 बार। तो इसकी जो घातांक हो गया वो कितना हो गया, 3। तो इसको हम पढ़ेंगे 2 की पावर 3। इसको जो ये है 3, वो क्या है, घातांक है यानी एक्सपोनेंट, और 2 क्या है, आधार यानी बेस। ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं 2 की पावर 3। जितनी बार संख्या को हमने मल्टीप्लाई किया है वो उसकी पावर होती है, यानी इस 2 की पावर कितनी है, 3। अगर हम इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो इसमें बेस क्या है, किस नंबर को हमने बार बार मल्टीप्लाई किया है, 2 को, तो 2 क्या है, बेस या आधार। और कितनी बार क्या है, गिनो, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। हमने इसे 5 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो इसकी जो एक्सपोनेंट होगा उसका वो क्या होगा, 5। इसको क्या पढ़ेंगे, 2 की पावर 5। तो तुम समझ गए कि जब किसी संख्या को बार बार हम मल्टीप्लिकेशन में रिपीट करते हैं तो उसे पढ़ना, लिखना, समझना मुश्किल होता है और हम उसे संक्षिप्त रूप में, उसके घात रूप में लिखते हैं, यानी घातांकीय रूप में लिखते हैं। तो उसे पढ़ना और समझना, लिखना आसान हो जाता है। जैसे कि हमने कितनी बार बोला था, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसकी जगह हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5। पढ़ना, लिखना, समझना आसान। ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि हम किसी भी न्यूमेरिकल जो नंबर है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। क्या हम ये जो अलजेब्रिक नंबर्स हैं, यानी हमारे बीजीय संख्याएं या अक्षर संख्याएं, क्या हम इनको भी इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं जैसा कि हमने इन न्यूमेरिकल नंबर्स को लिखा है? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। जैसे अभी हम इसको नहीं हटाते, पहले इसको हम देख लेते हैं कि क्या इसी तरीके से हमने जो बीजीय संख्याएं हैं उनको भी लिखा है। अगर हम इस a को, जो कि एक बीजीय संख्या है या अलजेब्रिक नंबर, उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ये देखो, हमने इसको a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई
a। तो इसको अगर हमें इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसमें बेस क्या है तुम्हारा a, तो हम लिख देंगे a। कितनी बार रिपीट हुआ यानी कितनी बार हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या होगा 3। इसको क्या पढ़ेंगे a की पावर 3। तो तुम्हें समझ में आ गया कि जैसे हम न्यूमेरिकल जो नंबर्स हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, वैसे ही हमारे जो अलजेब्रिक नंबर्स हैं यानी बीजीय संख्याएं उनको भी हम घातांकी रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं कि क्या कोई ऐसे नंबर्स हों जिसमें कि न्यूमेरिकल नंबर्स भी आए और हमारे अलजेब्रिक नंबर भी आए, तो हम उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे कि ये आया 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर इसको हमने मल्टीप्लाई किया y और मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाइड x, ठीक है, और फिर एक बार मल्टीप्लाइड x से। तो ये इसमें देखो कि हमारे न्यूमेरिकल नंबर्स भी हैं और अलजेब्रिक नंबर्स भी हैं। अब हम इनको क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, इसको पास पास रख देते हैं। अब देखो 5 जो है, पहले हम क्या करेंगे कि जो ये न्यूमेरिकल नंबर है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर हमारा कितना है 5। तो हम देखते हैं कि 5 कहाँ है, ये देखिए, ये देखो 5 हो गया। अब 5 कितनी बार रिपीट हुआ है, तो देखो कितनी बार रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, 2 बार। तो क्या हो गया, इसका एक्सपोनेंट क्या होगा यानी घात क्या होगी 2। तो 5 की पावर क्या हो गई 2। अब देखो y कितनी बार रिपीट हुआ है, पहले हम y लिखेंगे। y हमारा 2 टाइम्स रिपीट हुआ है यानी 2 बार आया है, तो इसकी पावर भी कितनी होगी 2। ठीक है, अब देखो हमारा x कितनी बार रिपीट हुआ है, x भी हमारा 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसकी पावर भी कितनी होगी 2। तो अब इसको हमने क्या किया, ये पूरा जिसमें कि न्यूमेरिकल नंबर्स भी थे और हमारे अलजेब्रिक नंबर्स भी थे, और उनको हमने किस में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो हम कोई भी नंबर हो, चाहे खाली अलजेब्रिक नंबर्स हों, चाहे न्यूमेरिकल नंबर्स और अलजेब्रिक नंबर्स मिक्स हों, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन को हम किस में लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि हम किस तरह से लिखेंगे। अगर इसका उल्टा हो कि हमें कोई भी अलजेब्रिक नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हो और फिर हमसे कहा जाए कि उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी विस्तारित रूप में लिखो, तब हम क्या करें। जैसे कि अगर हमारा दिया हो x और y और इसकी पावर हो, x की पावर हो 3 और y की पावर हो 2, तब हम क्या करें। तो इसके लिए फिर इक्वल का साइन लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो x कितनी बार रिपीट हुआ है, x की पावर कितनी है 3, यानी x को x से कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है 3 टाइम्स यानी 3 बार। तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x, 3 टाइम्स हो गया। अब y को देखो, y कितनी बार रिपीट हुआ है यानी y की पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब y को y से कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स यानी 2 बार। तो हम
मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे y और फिर मल्टीप्लाइड बाई y। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तारित रूप, यानी घातांकीय रूप का हमने विस्तारित रूप में बदल दिया। और अगर विस्तारित रूप को घातांकीय रूप में बदलना हो तो हम इसका अपोजिट कर देंगे। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि कोई भी संख्या हो, चाहे वो न्यूमेरिकल नंबर हो यानी जो तुम्हारे अंकीय संख्याएं हैं, और या फिर अलजेब्रिक नंबर यानी अक्षर संख्याएं, तो उनको हम घात रूप में कैसे लिख सकते हैं और घात रूप को विस्तारित रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो ये अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।